जिसने अपना नाम एक्सप्लेन किया आपको कि मेरा नाम आजम है, AZAM, आजम। और थैंक यू गैरा। मेरे ही घर में मेरे बड़े भाई का लड़का एक्चुअली ये मेंटली चैलेंज था। तो हमें भी पता नहीं कि आखिर ये कैटेगरीज क्या है, चूंकि लॉट ऑफ इश्यूज रहे। रेगुलर स्कूल से उसको रिमूव कर दिया गया। तब उसकी एज हार्डली होगी 5 to 6 years। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी महसूस हुई कि आखिर ये प्रॉब्लम्स है क्या। तो उसको लेकर के मैंने बहुत ट्राई किया, और मुमरा जैसी सिटी में 15 किलोमीटर तक नियर बाई कोई भी स्कूल ऐसा नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजेस था। मैं वो स्कूल्स में गए, स्पेशल स्कूल्स में, वहाँ से कांटेक्ट किया। तो क्लियरली उन्होंने कहा सर इतने ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर कि एटलीस्ट उसको 3 to 4 years वेट करना होगा एडमिशन्स के लिए। तो मैं बड़ा परेशान रहा कि इसको आखिर सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। कि डेफिनेटली एक तो नियर बाई एरिया में 15 किलोमीटर तक रेडियस में एक भी स्कूल नहीं है। तो ऐसे ना जाने कितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर होंगे जो डेफिनेटली एजुकेशन नहीं ले पा रहे होंगे। मुझे बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ा, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को लेकर के कोई भी पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा स्पेशल है, उसे स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। वो हमेशा उसे घर में बंद रखना, इवन नेबर्स से भी कांटेक्ट नहीं करवाना, फैमिलियर नहीं करना। तो ये सब सामने आए। जब मैंने सर्वे स्टार्ट किया तो डायरेक्ट ये कह दिया जाता था कि सॉरी हमारे पास तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और कई पेरेंट्स नाराज़ हो जाते थे क्योंकि उनके बच्चों को अगर हम स्पेशल कहे, ये कहे कि ये हमें नॉलेज है कि आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, तो एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे। पेरेंट्स को हमें कन्विंस करना पड़ा कि देखिए ये गर्ल चाइल्ड है या बॉय है, जो भी है, इसको इस तरह से घर में रखकर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा है। उसे स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, उसे वैसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि ये अपनी लाइफ को ईजिली गुजार सके। बस उसके बाद उसकी जो हमारी शुरुआत हुई, आज नियर अबाउट 400 अबाउट स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर हम लोग रीहैब सेंटर भी चलाते हैं। रीहैब सेंटर वो सेंटर है जहाँ ऐसे छोटे बच्चे जो बॉर्न होने के बाद आई मीन 14 ईयर्स बिलो, जिनको कोई स्कूल्स में जा नहीं सकते हैं, उनके फिज़िकल फिटनेस के प्रॉब्लम्स है, उनके न्यूट्रिशंस के इश्यूज़ है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, ऑटिज़म के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम है, लॉट ऑफ कैटेगरीज है। वैसे गवर्नमेंट ये कवर करती है कि 21 कैटेगरीज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर कैटेगरी के एक्सपर्टीज़ अलग होते हैं। हम ये नॉर्मली समझते हैं कि क्या ये बच्चे स्पेशल हैं, हम ये कहते हैं, या डिफरेंटली एबल बोल करके उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक की नीड्स अलग है। एक बच्चे को डॉक्यूमेंटेशन से उसे अवेयर कराने से लेकर उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसकी गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी स्कीम्स है, उसका बेनिफिट करवाना, एज वेल एज फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ओटी, ईच एंड एवरी जो उसकी नीड्स है उस बच्चे की एज पर देयर, उस हिसाब से उसको मेडिकल ऐड देना। ये तमाम चीज़ें पूरा लूप्स कंप्लीट करते हैं, और लूप कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली उसका बहुत बेटर रिजल्ट आता है। 12th तक हमारे यहाँ स्टडी होती है हमारे इस इंस्टीट्यूट में, जिसमें हमारे कई बच्चे बहुत अच्छे प्लेस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत खुशी होती है हमें बताते हुए कि हमारे ही स्टूडेंट D.Ed हो गए, 100% विजुअली इम्पेयर्ड है, 12th यहीं से किया, और आज सक्सेस जो है D.Ed है, और हमारे यहीं पे टीचर्स है। एज वेल एज ऐसे कई बच्चे हैं जो रिलायंस मॉल में काम कर रहे हैं। तो डैट मीन्स इनकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। कोई भी बच्चा जब उम्मीद में एडमिशन के में आता है तो सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाता है, नॉट ओनली फॉर एज ग्रुप, क्योंकि बॉर्न बच्चों का भी इश्यूज़ हैं, उनका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में ही पता चल जाता है कि इसकी नीड्स क्या है एक्चुअली, और वो नीड बेस उसके सर्विसेज को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर वो स्पीच थेरेपी की उसको नीड्स है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं। और स्कूल जो स्टार्ट होता है वो एज लिमिट है 5 ईयर्स टू 18 ईयर्स तक, और 18 के बाद फिर हम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी बच्चे को ड्रॉप्स नहीं होने देते हैं कि 18 ईयर्स है डैट मीन्स इसकी एज कंप्लीट हो गई,
और अक्सर यही प्रॉब्लम्स होती हैं इंस्टीट्यूट की कि 18 ईयर्स के बाद उसे ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, चाहे वो 10th करे 12th करे, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन उम्मीद की हमेशा ये प्लानिंग्स रही है, ये कोशिश रही है कि उस बच्चे को किस तरह से हम लोग मेन स्ट्रीम में लेकर आए। यही वजह है कि 18+ वालों को स्पेशली हमारा एक ब्रांच और है जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाई जाती है। बच्चों के लिए रिहैब सेंटर्स के लिए वो लिमिट्स है कि जहाँ पर वो फ़िलहाल स्कूल नहीं जा सकते हैं। ऑटिज़म के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, जिनकी एज लिमिट भी कम होती है, तो ऐसे वेरियस बच्चे हैं जहाँ पर हमें उन्हें रिहैब सेंटर में पहले हम एडमिट करते हैं, जहाँ इंडिविजुअल 1-to-1 सेशंस करते हैं, अर्ली इंटरवेंशंस में करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 2-3 साल के बाद जैसे जैसे उसमें प्रोग्रेस आती है फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे स्कूल के अंदर में। और एवरी ईयर्स मैं आपको बता दूं कि एवरी ईयर 3 to 5 स्टूडेंट का एडमिशन हम लोग बाकायदा रेगुलर स्कूल्स में कराते हैं। उनमें इतनी सारी चेंजेस आ जाती है और उसका एडमिशन हम रेगुलर्स में लेते हैं। वजह यह है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ना कि उसे हम जो सर्विस दे रहे हैं डैट मीन्स, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल तो नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, 100% फ्री जो स्कूल रन कर रहे हैं। वी कांट एनी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट, जहाँ पर इन बच्चों की हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है कि उसे एक नॉर्मल लाइफ गुजारे और उसका इंक्लूसिव जो है वो एडमिशन किसी नॉर्मल स्कूल में हो जाए। हमारे फाउंडेशंस में जो बच्चों की नीड बेस्ड असेसमेंट हम करते हैं, तो स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट की एक टीम है, जिसे डॉक्टर अली ईरानी कवर करते हैं। डॉक्टर अली ईरानी के साथ हमारा कोलैबोरेशंस है, जो हमारे इंस्टीट्यूट को यानी स्पेशली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। साथ साथ में ऑटिज़म के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली जो ऑटिज़म के बच्चों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जो ओटी कंडक्ट करते हैं। तो ये जितनी सर्विसेज है इज़ एब्सोल्युटली फ्री चलाई जाती है। ऐसे लॉट ऑफ इश्यूज हमारे सामने आए कि उन बच्चों की भी पेरेंट्स जो है वो बेसिकली वुमेन जो है वो विडो है, उनका कोई संभालने वाला कोई पर्सन्स नहीं है, वो खुद जो है डेली अर्नर्स है। और पता चला कि उनके पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से फिर हमने एक प्लान्स किया कि क्यों ना हो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भी इनको सपोर्ट किया जाए। तो आज हमारे यहाँ नियर अबाउट कुछ नहीं तो 1843 वीडोज़ वुमेन्स रजिस्टर्ड है, जिसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में कवर्ड करते हैं। जैसे इनकी स्पेशली काउंसलिंग बहुत मस्ट है, काउंसलिंग, हेल्थ में सपोर्ट करते हैं, इन्हें मेडिसिन, मंथली मेडिसिन प्रोवाइड करना, इन्हें राशन प्रोवाइड करना, और स्किल बेस जो हमारा मेन मोटिव है ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। इन्हें स्किल का हमारे प्रोग्राम चलते हैं, स्विंग मशीन्स के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ पर इन्हें स्किल की ट्रेनिंग देते हैं एज वेल एज इन्हें काम भी वहाँ पर दिए जाते हैं। बट इतने इश्यूज़ है वुमेंस को लेकर के कि नॉट ओनली फॉर उनके बच्चे स्पेशल है, ये भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है कि वो खुद जो है वो डिफरेंटली एबल भी है। कुछ वुमेन्स ऐसे हैं जिससे डायबिटिक की मेजर इश्यूज़ हैं। तो आई मीन वो बच्चे तो स्पेशल है ही, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि एक घर में भी 4-4 बच्चे स्पेशल है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो यही वजह है कि आज वुमेन्स को स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए, उम्मीद फाउंडेशन के ज़रिए हम स्पेशली स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, उनकी काउंसलिंग, उनको ट्रीटमेंट देना, एज वेल एज उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करना, राशन देना, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उम्मीद रन करता है। अब तक 1.7 मिलियंस लोगों को पैन इंडिया में हमने बेनिफिट दिया, वेरियस अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट्स हो, मेडिसिन्स हेल्प हो, इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हो, ये जितने भी काम हैं ये पूरे पैन इंडिया में हमने किए। कोई भी ज़रूरतमंद, चाहे वो डिफरेंटली एबल्स हो या वो वुमेन्स हो या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है बट गवर्नमेंट की इतनी सारी वेरियस स्कीम्स और सुविधाएं हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल उसे हेल्प करना चाहे तो बहुत इजी हेल्प कर सकता है। उसका एक ही फैक्टर्स है कि हमारे पास उस चीज़ों का ज्ञान या नॉलेज होना चाहिए। तो डैट मीन्स अगर हमारे पास नॉलेज हो तो हम डेफिनेटली लोगों का भला कर सकते हैं, फ़ायदा कर सकते हैं, ना कि हम ब्लेम करें किसी पर कि ये काम नहीं होता है, इस तरह से इश्यूज़ है। ये ना करते हुए हम सब मिल करके एक बहुत बड़ा सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं।
N N E E E Hamid